नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें सबसे पहले अपने स्वभाव के निर्माण की योजना बनाना चाहिए। अगर आपने अपने जीवन में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन इसमें अगर स्वभाव के निर्माण की योजना नहीं है तो वो सारी योजनाएं आपकी विफल हो जाएंगी। जैसे एक माँ ने विचार किया कि अब भोजन पकाना है, खाना बनाना है, तो उसने सारी सामग्री इकट्ठी कर ली और वो घर के आंगन में बैठ गई। लेकिन पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, अब क्या होगा? सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। पानी गिर रहा है, उस गिरते पानी में आटा, तवा, अग्नि सब कुछ व्यर्थ हो गया। योजना तो अच्छी थी, लेकिन योजना अधूरी थी। आपके जीवन में भी योजनाएं हों, लेकिन अधूरी ना हों, योजनाएं पूरी हों। और सबसे पहली योजना है आपके स्वभाव का निर्माण। आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, उसका निर्माण करना सबसे पहली योजना है। और उस स्वभाव में खुद को मदद के साथ जोड़ें, अपने स्वभाव में हेल्पफुल बने। एक बच्चा गुरुकुल से पास हुआ, एक बच्चा गुरुकुल से पास आउट हुआ और गुरुजी से कहा कि गुरुजी कब छुट्टी होगी? उन्होंने कहा संडे के दिन। रविवार के दिन उसकी छुट्टी हो गई और एक हफ्ते बाद वो अपने गुरुकुल वापस आया गुरुजी के पास, अच्छी मोटी फाइल लेकर के कि गुरुजी, ये मेरे भविष्य की योजना बनाई है, मैं अपने भविष्य को क्या देखूंगा, उसकी योजना है ये। गुरु ने उसकी पूरी फाइल देखी और एक बात कहते हैं, ये फाइल अलग कर दो, इसका कोई मोल नहीं है। बोले क्या कर रहे गुरुजी? मैंने 7 दिन तक लगातार बैठ कर के योजना बनाई है। गुरुजी ने कहा बेटा, इसका पहला, इस योजना का, इस फाइल का पहला पेज ही नहीं है। वो देखता है कि क्या नहीं है। गुरुजी कहते हैं बेटा, इसमें व्यवहार और चारित्र निर्माण की कोई योजना ही नहीं है। आपका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है, दूसरों का आपके साथ कैसा है, इससे क्या मतलब? आपका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है? और अगर आपका व्यवहार दूसरों के साथ मददगार नहीं है तो आपके व्यवहार में कोई भी योग्यता नहीं है। दूसरों की मदद करने की योग्यता होना चाहिए। कैसे अपन मौका मिले तो दूसरों की मदद करें। गर्मी का मौसम आ गया है, प्याऊ लगवाओ, दूसरों की मदद करो। अपने घर के बाहर एक पानी की टंकी रखो, जानवरों को कम से कम इतना तो कर सकते हो, अपने घर के छज्जे पर एक पॉट रख लो जिसमें पानी हो, चिड़िया आके पी जाए। उसकी मदद हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुण्य तो तुमको मिल गया। जो तीर्थंकर बनते हैं, ऐसे तीर्थंकर बनने वाले जीव 3 लोक में जितने भी जीव हैं सबके मंगल की कामना करते हैं। कितने लोगों के पास जाएंगे, कितने लोगों की मदद करने जाएंगे? जाएं ना जाएं, कोई आए तो ज़रूर करें, लेकिन भावना तो भाते रहें। आज की नीति कह रही है कि दूसरों की मदद करने का जब भी मौका मिले तब कभी चूकना मत, अपने पूर्ण समर्पण के साथ जम के मदद करना। अपने पूर्ण समर्पण के साथ जम के मदद करना। क्योंकि देखो,
बुरे दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, लेकिन बुरे दिनों में जो आपकी मदद कर दे वो हमेशा याद रहता है। जो बुरे दिनों में आपकी मदद कर दे उसको कभी भूल ही नहीं पाते, चाह कर भी आप उसको नहीं भूल पाते। याद करो, जब कभी बड़ी विषमताएं हों, जब कभी बहुत विषमताएं हों और उन विषमताओं में कोई व्यक्ति अनजान हो या जानकार हो आपकी मदद कर जाए, तब कैसा लगता है। कहते ना, डूबते को तिनके का सहारा। अगर कोई डूब रहा है, उसको आपने सहारा दिया है, कुछ नहीं किया, आपने उसकी बात भी सुन ली है, तो उसका मनोबल बढ़ता है। क्यों ना अपन भी अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम, एक नया चैप्टर रखें, अपनी ज़िंदगी को एक नए चैप्टर से जोड़ें, मदद करना सीखें, मदद मांगना ना सीखें, मदद करना सीखें। जितनी आप दूसरों की मदद करेंगे, प्रकृति उतना आपकी मदद करेगी। कई बार लाइफ में देखना, आगे से आगे, आगे से आगे हर्डल्स मिलते हैं। एक दरवाज़ा क्रॉस किया, दूसरा बंद, दूसरा क्रॉस किया, तीसरा बंद। कई बार ऐसा भी होता है कि एक दरवाज़ा खोला और बाकी सब खुले मिल गए। दोनों दिन आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तुमने मदद की थी तो प्रकृति लौटा करके तुमको मदद देगी, तुमने मदद नहीं की थी, प्रकृति नहीं देगी। राम ने पद्म रुचि की पर्याय में बैल को नमोकार सुना करके मदद की थी। जटायु जैसे हिंसक पक्षी को अहिंसक बना करके उसकी भोजन आदि की प्रवृत्ति की व्यवस्था की थी। किसने? राम ने, सीता ने। वही जटायु वापस मदद करने आया ना, वही बैल का जीव सुग्रीव बन करके मदद करने आया कि नहीं? देखो आप, क्या रावण का पुण्य, क्या रावण का पुण्य। 3 खंड का स्वामी, सोने की लंका, लेकिन उसका सारा पुण्य निष्फल हो गया। उसके लोग भी पलट गए, उसके अपने भी पलट गए। क्यों पलट गए? क्यों पलट गए? उसने कि जिस की मदद की थी उसी ने उसकी मदद की है, जिस की मदद नहीं की थी उन लोगों ने उसकी मदद नहीं की। कर्म का चक्र है, घूम फिर कर आपके पास आएगा ही आएगा। मेरा तो ये मानना है कि मदद करने का मौका मिले, मदद करने का मौका मिले तो कभी चूकना नहीं, कभी चूकना नहीं। सबसे पहले मदद करना, क्योंकि मदद करने का मौका नहीं मिलता बार बार। क्या पता कब कौन कहाँ काम आएगा, मत चूको इस बार। क्या पता कौन काम आएगा। कहते ना, आप लोगों की भाषा में कहता हूं कि दे पपड़िया सो ले पपड़िया। आप जिसको जो देंगे वो रिटर्न में आपको वही देगा। ये भारतीय सभ्यता है। व्यक्ति भले ही नोट ना करे, लेकिन याद रखता है कि फलाने चंद जी हमारे यहाँ शादी में आए थे, 51 का लिफाफा दे गए थे भैया, तो अपने को कितने का देना है? 51 का। वो तो पुरानी घड़ी दे गए थे एक, तो एक अपन भी पुरानी घड़ी उठा करके दे दो। दीपावली में जो सोन पापड़ी का डिब्बा दे, दूसरे वाला पलटा के उसको दे दो, दे पपड़िया सुल्ले पपड़िया। और जो रसगुल्ले दे उसको रसगुल्ले वाला डिब्बा दे दो। ये व्यवहार आप लोग करते कि नहीं? जब आप ही ऐसा व्यवहार करते हो तो आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा, क्योंकि बुरे दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। जब अच्छे दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहे तो बुरे दिन क्या रहेंगे? तो बुरे दिन भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। तो क्यों ना बुरे दिनों में किसी की मदद की जाए। आप रास्ते में जा रहे हो, किसी की गाड़ी पंचर हो गई, वो परेशान दिख रहा है, 1 सेकंड रुक करके पूछ लो। लेकिन अपनी रक्षा करते हुए ध्यान रखना, मदद कैसे करें? तो देख करके, परख करके।
वरना भिखारी आया, मेरी बात सुनकर आपने मदद करने तैयार हो गए। एक भिखारी आया, बाबूजी बाबूजी, तो आपने 10 का नोट दे दिया। शाम को वो ठेके पे खड़ा है, मुर्गा हाथ पे लिया है। ऐसे में मदद ना करें, मदद करें देख करके, परख करके। और जब भी किसी की मदद करें तो उसको बोलना, तू कम से कम मद्य, मांस और मदिरा, शराब, मांस और शहद, इन 3 चीज़ों को तो कम से कम छोड़ ही दें, फिर उसकी मदद करें। कभी निकल जाओ गरीबों की झोपड़ी में उनकी मदद करने के लिए, लेकिन देख करके, परख करके। कई बार ऐसा भी होता है जिनके घर में खाने को नहीं होता ना, वो क्षेत्रों में चले जाते हैं चौका लेकर के, फिर जाते हैं ऑटो लेकर के, आते हैं ट्रक लेकर के। अब आप गए, आपने कहा भैया हम भी आहार दान देना चाहते हैं, तो क्या करें? तो बोले जो भी आपको देना, बोले ड्राई फ्रूट हाँ दे दो, फ्रूट्स हाँ दे दो। उसने तो बढ़िया गाड़ी जमाई और चातुर्मास के बाद बढ़िया सेठ जी बन के लौटा। 30 किलो काजू, 40 किलो बादाम, 100 किलो किशमिश। मदद करें देख करके करें, पहली बात। दूसरी बात, जो योग्य हो उसकी मदद करें, जो अयोग्य हो उसकी मदद ना करें। मतलब हाथ में शराब की बोतल लिया है और कह रहा है कि साहब हमको कैंसर हो गया है, बचा लो। उसकी क्या मदद करना? वो बचना ही नहीं चाहता। अब वो जो स्वयं बचना नहीं चाहता उसकी क्या मदद करें? तीसरी बात, सामने वाले की योग्यता देख करके मदद करें। उसकी कितनी योग्यता है, उसका पुण्य कितना है, उसको देख करके मदद करें। अगर किसी का पुण्य छीण हो और आपने भरपूर मदद कर दी, सब व्यर्थ हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। तो अपन सामने वाले की योग्यता देखें, उसकी कितनी योग्यता है, फिर मदद करें। और मदद अपनी शक्ति से ज़्यादा ना करें। आपने भावुकता में आकर के मदद कर दी अपनी शक्ति से अधिक, तो तुमको हानि हो जाएगी। तुम्हारा भी परिवार है, आपके भी बेटे हैं, बच्चे हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। आपके पास स्वयं में 50 लाख का लोन है और तुम 5 लाख रुपए दूसरे को उधार दे रहे हो, तो मूर्ख हो। क्योंकि जब तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी तो तुम दूसरे की क्या संभालोगे, फिर दूसरे की क्या संभालोगे। इसलिए अपनी शक्ति देख करके मदद करें, क्योंकि उसके हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे। बात ध्यान रखना। कोई मददगार है, गरीब है, परेशान है, तो कहते हैं कि उसके हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग उसकी नज़र से उतर जाएंगे। क्या पता क्या लाइफ का चेंजिंग मूवमेंट आए। जिसने मदद मांगी, किसी ने मदद मांगी, आपने मदद नहीं करी, तुम खास थे, सबसे पहले आपका आदमी पलटेगा, ध्यान रखना। टूटता है गरीबी में हर एक रिश्ता जो खास होता है। हजारों दोस्त साथ देते हैं जब पैसा पास होता है। पैसा पास में होना सब तुम्हारे, और जब पैसा गया कोई तुम्हारा नहीं। तो बुरे दिनों में आपको व्यक्ति की पहचान भी होती है, लेकिन मेरा कहना है कि हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, तब तक देखना कई लोग नज़र से उतर जाएंगे कि ये पलट गया था, ये पलट गया था। जब मैंने दीक्षा ली तो बहुत सारे लोगों ने, परिवार के लोगों से कहा कि क्यों दीक्षा दिलवा दी, उनके पास क्यों दिलवा दी, उनके पास क्यों नहीं दिलवाई, क्या तुम दुखी हो, तुम दुखी नहीं हो। ऐसी बहुत सारी बातें हुई। अब जब वही बच्चा प्रवचनकार बन गया है तो लोग कहते क्या प्रवचन देते हैं तुम्हारे महाराज। समझ गए, ये दुनिया है, भरे को दुनिया भरती है, खाली को कोई नहीं पूछता। कि भरा मटका लेके आ जाए माँ, आप कहीं जा रहे हो, जेब से सिक्का निकाल के डाल दोगे, डाला कि नहीं,
जेब से सिक्का निकाल के डाल दोगे, अरे भरा मटका है, और कोई खाली उल्टा लेके जा रहा हो तो अरे यार बोले भगा दो उसको। ये नियम है, भरे को दुनिया भरती है, खाली को कोई नहीं पूछता। यहाँ 2 दुकानें लगी हों, दोनों दुकानें एक ही व्यक्ति की हों, समझना, दोनों दुकानों में एक सही सामान हो, एक में भीड़ है एक खाली है, आप कहाँ जाओगे? नियम है, भरे को दुनिया भरती है। इसलिए आप खाली को भरना भी सीखें, मदद करना भी सीखें। मंदिर आओ ना तो देखना सभी लोग एक भगवान के पीछे भागते हैं, ये वाले अतिशयकारी हैं, यही सबसे बड़े हैं, इन्हीं के पास चमत्कार है। नहीं, जो खाली हो तुम वहां जाओ, वो तुम्हें भर देंगे। जाओ जाओ, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसलिए मदद करने के बहुत सारे लाभ भी हैं। जितनी आप मदद करोगे आपको उतने लाभ भी मिलेंगे, प्रॉफिट्स, मेरिट्स। आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो उसके बहुत सारे मेरिट्स हैं। सबसे पहली बात है पुण्य का संग्रह होगा, और जो पुण्य है आपको हर जगह बचाएगा, पुण्य मिलेगा। पुण्य, एक मरते हुए को बचाया है, तुम कई बार मरते हुए बचोगे। एक बचते हुए को मारा है, तुम भी कई बार मरोगे, कई बार मरोगे। मैंने जीवन में कई बार घटनाएं देखी कि एक व्यक्ति ने छोटी सी मदद करी किसी की, उसको इतना पुण्य मिल गया कि पूरे विश्व में उसका नाम हो गया। मैंने कुछ दिन पहले कथा सुनाई थी ना, एक 400 मीटर की रेस थी, और जो टॉप जो जीत रहा था वो 7 कदम पहले गिर गया, और ऐसा गिरा कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो जो सेकंड नंबर पे था उसने उसको उठाया और रेस क्रॉस कराई, तो वो डिजर्विंग था, मदद करी तो उसको नोबेल पुरस्कार मिला। मदद करना सीखो, पुण्य का संग्रह होगा। दूसरी बात, आपके जीवन के जो ब्रेकर्स हैं, हर्डल्स हैं, वो अपने आप हटेंगे। मदद करोगे तो आपके भी जो रुकावटें हैं वो अपने आप हटेगी। और 2 विशेष बातें हैं, एक दूसरे की प्रीति बढ़ेगी परस्पर में, कि तुमने हमारी मदद की है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, प्रीति बढ़ेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, किसी की मदद करोगे दुआ भरपूर मिलेगी, और जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है, और दुआ ही बहुत आवश्यक है, क्योंकि दवा तो फेल हो सकती है, दुआ कभी फेल नहीं होती। ये नीति अपने जीवन में उतार के रखना। जब कभी किसी को ज़रूरत हो, यही सोचना हालात तो उसके एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन इस बीच में कई लोग दिल में उतर जाएंगे, कई लोग दिल से उतर जाएंगे। अपन मदद करना सीखें, जितने हेल्पफुल बनेंगे उतना आप अधिक लोगों की प्रीति के पात्र बनेंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास